फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस अफ्रीकन अमेरिकन राइटर लैंगस्टन ह्यूज की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है एज आई ग्रू ओल्डर, यानी जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपने लैंगस्टन ह्यूज की बाकी पोएम्स को भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वो ज़्यादातर जो पोइट्री लिखा करते थे उसमें वो अफ्रीकन अमेरिकन पीपल उनके बारे में ज़्यादातर लिखा करते थे। किस तरह से अमेरिका में रहकर उनके साथ भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और जो उनके बेसिक राइट्स हैं वो उनसे किस तरह से छीन लिए गए हैं। इस तरह की बातों के बारे में उनकी वर्क्स में बताया जाता था। तो उनकी जो पोएम्स है जैसे ड्रीम्स, हार्लेम, उससे काफ़ी सिमिलर है ये पोएम और ये बताती है कि कैसे स्ट्रगल और एम्पावरमेंट जैसी जो आइडियाज़ हैं जिन्हें वो पाना चाहते हैं, जो उनकी लाइफ में है, वो कैसे उनकी लाइफ को चेंज कर रही है। उनके पास एक सपना था, एक ड्रीम था, वो कुछ अचीव करना चाहते थे लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सब कुछ इस पोएम में एक्सप्लेन किया गया है। ये पोएम एक नैरेटिव है और फ्री राइम में लिखी गई है। अब आगे बात करें अगर पोइट की, तो लैंगस्टन ह्यूज का पूरा नाम था जेम्स मर्सर लैंगस्टन ह्यूज। उनका जन्म हुआ था 1 फरवरी 1901 में और उनकी डेथ हुई थी 22 मई 1967 में। वो एक पोइट, सोशल एक्टिविस्ट, नॉवेलिस्ट, प्लेराइट और कॉलमनिस्ट थे। साथ ही जो जैज़ पोइट्री थी उसके अर्लीस्ट इनोवेटर्स में इनकी भी गिनती होती है। इनकी फेमस वर्क्स में द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स, द वियरी ब्लूज, लेट अमेरिका बी अमेरिका अगेन, ड्रीम्स, इस तरह की पोएम शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, यानी ये काफ़ी समय पहले हुआ था। आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन माई ड्रीम, और मैंने लगभग अपनी ड्रीम को, अपने सपने को मैं भूल चुका हूँ। फॉरगॉटन यानी मैं उसे भूल चुका हूँ, यानी मेरे पास एक सपना था, बहुत समय पहले की बात है, लेकिन अब मैं उस सपने को भूल चुका हूँ। बट इट वॉज देयर देन इन फ्रंट ऑफ मी, लेकिन उस समय वो मेरे सामने था, बिल्कुल मेरे सामने, वहीं पर था। ब्राइट लाइक अ सन, बिल्कुल एक सूरज की तरह ब्राइट था, चमक रहा था। माई ड्रीम, मेरा सपना। फ्रेंड्स, ये जो लैंगस्टन ह्यूज हैं यहाँ जिस ड्रीम की बात कर रहे हैं वो है इक्वालिटी ऑफ द अफ्रो अमेरिकन्स, यानी जो नीग्रो पीपल माने जाते थे। चूँकि उन्हें अमेरिका में इक्वल राइट्स नहीं मिले थे तो इनका सपना था कि वो जो राइट्स हैं, वो जो कह सकते हैं जस्टिस है, वो सबके लिए एक बराबर होनी चाहिए। और ये सपना कभी उनके सामने सूरज की तरह चमकता था। एंड देन द वॉल रोज, और फिर क्या हुआ, वो दीवार खड़ा हो गया, यानी उनके सपने और उनके बीच में एक बड़ी सी दीवार आ गई। रोज स्लोली स्लोली, और वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। बिटवीन मी एंड माई ड्रीम, मेरे और मेरे सपने के बीच में। रोज अंटिल इट टच द स्काई, और ये तब तक बढ़ता चला गया जब तक इसने आसमान को नहीं छू लिया। यानी इतनी ऊंची ये दीवार मेरे और मेरे सपने के बीच में आई कि मेरा वो सपना जो कि आसमान में सूरज की तरह चमक रहा था, उसे इस दीवार ने छुपा दिया। अब ये दीवार क्या है, तो ये दीवार है डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव की दीवार। वो जो वाइट अमेरिकन्स को बहुत पावर, बहुत प्रिविलेजेस देती थी, लेकिन ये जो ब्लैक अमेरिकन्स थे, अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, उनके साथ इनजस्टिस करती थी। द वॉल शैडो, ये जो वॉल है अब इसकी एक शैडो है, एक परछाई है। जाहिर सी बात है, एक दीवार बनी है और उसकी परछाई है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इससे एक परछाई बनी है, इसका इफेक्ट हुआ है। और इसका इफेक्ट क्या है, आई एम ब्लैक, यानी मैं ब्लैक हूँ। यहाँ ब्लैक अकॉर्डिंग टू द स्किन कलर बताया जा रहा है। यानी पहले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरे स्किन का कलर क्या है, लेकिन चूंकि अब ये भेदभाव हो रहा है तो अब मुझे बताया जा रहा है कि मैं ब्लैक हूँ, मेरे स्किन का कलर ब्लैक है। आई लाई डाउन इन द शैडो, मैं उस परछाई में लेट जाता हूँ। यानी मेरे साथ जो भेदभाव हो रहा है मैं उससे थक कर, हार कर उसके सामने झुक जाता हूँ, लेट जाता हूँ। नो लॉन्गर द लाइट ऑफ माई ड्रीम बिफोर मी, अबव मी, और अब मेरे सपने की जो रोशनी थी वो ना ही मेरे सामने है ना ही मेरे ऊपर है। एक समय था जब वो मेरा सपना मेरे सामने था, उसकी रोशनी मुझ पर पड़ती थी, लेकिन इस दीवार ने उस रोशनी को रोक दिया है।
ओनली द थिक वॉल, ओनली द शैडो। अब क्या है, तो सिर्फ ये ऊंची दीवार और इसकी ये परछाई, ये जो भेदभाव हो रहा है मेरे साथ, ये जो इनजस्टिस है, बस मुझे अब यही दिख रहा। मेरा जो सपना था आगे बढ़ने का, वो तो कहीं पीछे छिप गया है। माई हैंड्स, माई डार्क हैंड्स, यानी मेरे हाथ, मेरे डार्क हैंड्स यहाँ पर स्किन कलर के हिसाब से मेरे ब्लैक कलर के जो हैंड्स हैं वो अब मुझे दिख रहे हैं। और ये क्या करेंगे, ब्रेक थ्रू द वॉल, ये इस दीवार को तोड़ देंगे। यानी अब इस इनजस्टिस को मुझे ही ख़त्म करना होगा और उसके लिए मुझे इस दीवार को तोड़ना होगा। मैं अपने हाथों से, मेरे ये जो ब्लैक कलर के हाथ हैं, डार्क हैंड्स हैं, मैं इससे इस दीवार को, इस भेदभाव को दूर करूँगा। फाइंड माई ड्रीम, और अपने सपने को ढूंढूंगा। वापस से उस सपने को जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था, मैं उसे वापस से ढूंढ लूँगा। हेल्प मी टू शैटर दिस डार्कनेस, और मेरे हाथ जो हैं वो मेरी मदद करेंगे। क्या करने में, तो इस अंधेरे को दूर करने में। इस दीवार के कारण जो अंधेरा मेरे सामने है, इस परछाई का अंधेरा जो है, उसे दूर करने में ये दीवार मेरी मदद करेगा। टू स्मैश दिस नाइट, टू ब्रेक दिस शैडो, यानी और क्या करेगा, तो इस अंधेरे को, इस रात की जैसे अंधेरे को दूर करेगा और जो ये परछाई है उसे भी तोड़ देगा। यानी ये जो भेदभाव की दीवार खड़ी है मेरे सामने, मैं उसे अपनी मेहनत से दूर करूँगा। मेरे हाथ मेहनत करेंगे और मैं इस भेदभाव को दूर करके रहूँगा ताकि मैं वापस से अपने सपने को पा सकूँ। Into 1,000 lights of sun, into 1,000 whirling dreams of sun। और फिर मैं इस दीवार को तोड़कर कहाँ जाऊँगा, तो सूरज की हज़ारों रोशनी में, मेरे सपने का जो सूरज था उसकी हज़ारों रोशनी में मैं वापस जाऊँगा और मेरी ज़िंदगी से ये अंधेरा जो है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। पोएम में बेसिकली ये बताया गया है कि किस तरह अफ्रीकन अमेरिकन जो नीग्रो पीपल थे उनके साथ इनजस्टिस हो रहा था और उस इनजस्टिस को दूर करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए कोई और नहीं आएगा, बल्कि उन्हें खुद ही आगे बढ़ना होगा और अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को पूरा करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी लैंगस्टन ह्यूज की पोएम एज आई ग्रू ओल्डर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।